हेलो एवरीवन, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो ये होता है रस्ट। जो रस्ट नामक रोग होता है ये गेहूं में लगता है। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? तो मटर के मार्स रोग का कारण होता है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज जो तत्व है इसकी कमी हो जाती है मटर में, जिसकी वजह से मार्स रोग हो जाता है मटर में। कौन रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है या फिर रबी क्रॉप कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये होती है गेहूँ। 34वां प्रश्न है, चाय में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है कैफीन। 35वां प्रश्न है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिमला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आलू शिमला की मिर्ची खाएंगे आज। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तो कॉफ़ी और टी ये सभी में कैफीन पाया जाता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ये होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पे आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। बोनी किस फसल की प्रजाति है? यह बोनी स्पीसीज जो है किस फसल की प्रजाति है? तो ये होती है टमाटर की। 40वां प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारण या कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीजों के अंकुरण में सूर्य की रोशनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कपास। 42वां प्रश्न है, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये होता है आंवला और नींबू, इनमें पाया जाता है विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम साग सब्जियों का अध्ययन करते हैं। 44वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये हम तो पहले ही देख चुके हैं। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। निम्न में औषधीय पौधा कौन सा है? तो आपको बताना है मेडिकल प्लांट, मेडिसिनल जो प्लांट होता है वो इनमें से कौन सा है? तो आप जानते हैं नीम की दातून वगैरह किए होंगे, आप में से कई लोग होंगे ऐसे। 47वां प्रश्न है, फसलों पर आक्रमण या फिर इन्वेजन ऑफ क्रॉप्स करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कीट की जो अवस्था होती है वो कैटरपिलर ये सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। 48वां प्रश्न है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। 49वां प्रश्न है, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो ये आपने पश्चिम बंगाल इसका सुना होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले तक जाना जाता था धान का कटोरा छत्तीसगढ़, लेकिन अब सबसे ज़्यादा होती है पश्चिम बंगाल में। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निकोटीन। 51वां प्रश्न है या 51वां प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ओरिजिन ऑफ सोयाबीन ये है चीन। चाइना सोयाबीन का उत्पादक देश है। 52वां प्रश्न है, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? तो दलहनी फसलों को जो नाइट्रोजन उर्वरक है ये कम दिया जाता है क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। मतलब जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है ये उनको अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनमें हम ये यूरिया वगैरह या फिर खाद जो डालते हैं वो कम डालते हैं। 53वां प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर यूज़ करते हैं पौधे की वृद्धि, मेजरिंग प्लांट ग्रोथ मापने के लिए करते हैं। आम की आम्रपाली प्रजाति
आम्रपाली प्रजाति किस निम्न में से किसका संस्करण है? तो आम्रपाली जो प्रजाति है ये होती है दशहरी प्लस नीलम, दोनों आमों को मिलाकर बनाया गया है आम्रपाली। दशहरी और नीलम जो आम है इन दोनों आमों को मिलाकर बना दिया गया आम्रपाली प्रजाति। 55वां प्रश्न है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है। आलू का अगैती एवं पिछैती झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है फफूंदी के कारण। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? जो कुफरी चमत्कार है ये किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो ये होती है आलू की। 58वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थापित किया गया था 1929 में। कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ क्रॉप जो है इनमें से कौन सी नहीं है? यह है धान। ये रबी की फसल होती है, नहीं ये खरीफ की फसल होती है। इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये धान नहीं होती है। 60वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं केशिका जल। 62वां प्रश्न है, सरसों के तेल में सत्यानाशी या आर्जीमोन के बीज के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सरसों के तेल में सत्यानाशी या आर्जीमोन के बीज को मिला देने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी। और इसमें क्या होता है, पेट की झिल्ली में पानी भरने का एक रोग हो जाता है। वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है। पोमेटो किसका संस्करण है? मतलब किसको क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है पोमेटो? तो इसको हम एक चीज़ और नाम से जानते हैं, वो होता है टॉम टैटो। तो ये होता है आलू प्लस टमाटर। आलू प्लस टमाटर को मिलाकर बना दिया गया पोमेटो। और इसमें क्या होता है, ये हाइब्रिड पौधा टमाटर और आलू का होता है और इसको हम टॉम टैटो के रूप में नामित करते हैं। 65वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा कुआं व नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है भारत में। पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो सामान्य वृद्धि अगर होती है तो उसमें हम जो आवश्यकता नहीं होती पौधों के लिए वो होता है लेड। लेड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है Pb। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो अक्टूबर और नवंबर ये जो होते हैं गेहूं बोने के लिए उपयुक्त मौसम होते हैं। 68वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। इसका 1959 में काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये होता है साउथ साइड के राज्य हैं केरल जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और रबर के बल को कड़ा करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, सल्फोनिफिकेशन करते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? तो दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन से आप ये रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से हीमोग्लोबिन रिलेट कर पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन अगर आप फाइंड कर लिए हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से रिलेटेड होता है। मूंगफली से रिलेटेड था, ये हमने देख लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये स्थित है नई दिल्ली में।
आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आलू का जो कृष्णकांत रोग है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अल्फांसो प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो अल्फांसो जो प्रजाति है ये आम की प्रजाति है जिसको जीआई टैग भी प्रोवाइड किया गया है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? तो रेड रॉट रोग जो है होता है ये गन्ना से संबंधित है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो ये लाइकोपिन नामक एक तत्व होता है या केमिकल होता है, उसकी वजह से जो टमाटर है पकने पर लाल हो जाता है। ट्रिटिकेल किसका संस्करण है या फिर क्रॉस ब्रीडिंग है? तो ट्रिटिकेल जो होता है ये गेहूँ प्लस राई का संस्करण होता है। बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? तो बंची टॉप रोग संबंधित होता है केला से, बनाना से संबंधित है बंची टॉप रोग। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है 42%। 42% जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो ये होती है काली मिट्टी, सबसे उपयुक्त होती है कपास के उत्पादन के लिए। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट या झोंका किससे संबंधित है? झोंका रोग जो होता है ये धान से संबंधित होता है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कहवा उत्पादन में भारत में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है कर्नाटक। तो दोस्तों ये थे टॉप 84 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इनसे रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।